हम तो तुम्हें पहले बता देना चाहते थे कि हम शादी करने के लायक नहीं हैं। तो क्यों की शादी? मना नहीं कर सकते थे? मना किया था, वो तो बाबूजी ने हमारी जबरदस्ती शादी करवा दी तुमसे। क्या ठाकुर साहब को पता है कि तुम नपुंसक हो? फिर भी ठाकुर साहब ने हमारी शादी तुम्हारे साथ करवाई। कितना बड़ा धोखा किया है हमारे साथ। ठाकुर साहब, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। हम जा रहे हैं हमारे बापू के पास हमेशा के लिए। रुको, हम मानते हैं कि हमने तुमसे सच्चाई छुपाई है। हम ठाकुर हैं, अपनी इज्जत और मान मर्यादा की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारे बेटे की सच्चाई गांव वालों के सामने आए। हम समाज के डर से हम अपने अरमानों का गला तो नहीं घोट सकते ना। हम जा रहे हैं। अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। मैंने तुम्हारे बाप का कर्जा इसलिए माफ किया था कि तुम शादी करके मेरे सूरज के साथ घर बसाओगी। अगर तुम अपना वादा तोड़ सकती हो तो मुझे भी अपना वादा तोड़ना आता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं ठाकुर हूँ, अपनी इज्जत मान मर्यादा की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। अब तीर कमान से निकल चुका है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। आप परेशान क्यों हैं ठाकुर साहब? अब तो आपने सलोनी को रोक लिया है। अब चिड़िया उड़कर कहीं नहीं जा सकती। हाँ ठकुराइन, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं ठाकुर साहब। सलोनी को हमेशा के लिए हवेली में रोकने का एक ही तरीका है। एक ही तरीका? कौन सा तरीका? वो तरीका ये है कि उसको ठाकुर खानदान के बच्चे की माँ बनना बहुत जरूरी है। बच्चे की माँ? वो भी ठाकुर खानदान के? मगर सूरज तो कैसे? वो ऐसे। राम राम ठाकुर साहब। अरे राम राम भीमा। क्या बात है भीमा, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? हाँ ठाकुर साहब, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। गांव वालों से वसूली करना था। राम राम, चलता हूँ। भीमा, 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 क्या हुआ? भीमा, इसको डॉक्टर के पास लेके चलना पड़ेगा। जी बाबूजी। उठाओ।
क्या हुआ? भीमा कैसे हैं अब? ठीक है अब। डॉक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटल में कुछ दिन और रखना पड़ेगा। सुनो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और एक औरत भी। तुम कोशिश तो करो। ठाकुर साहब नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। मैंने पहचाना नहीं, कौन हो तुम? अरे पहचाना नहीं आपने? मैं समर, भीमा जी का बेटा। शायद काफी टाइम पहले देखे होगे, इसलिए नहीं पहचाने। अरे इतने बड़े हो गए, छोटे थे तब देखा था। नमस्ते। नमस्ते ठाकुर साहब। हाँ, ये पहचानी नहीं? ये समर है, अपने भीमा का बेटा। अच्छा, बचपन में देखा था, इतना सा था। अब तो हट्टा कट्टा जवान हो गया है। आज से ये यहीं रहेगा। भीमा का सारा काम करेगा जब तक भीमा अस्पताल से वापस नहीं आ जाता। ठीक है। अरे चाय पानी तो पीने दो। अरे नहीं ठाकुर साहब, पहले जो काम है वो करते हैं, बाद में ये सब हो जाएगा। नहीं बेटा, आज आराम करो, कल तुम्हें गांव में जाना है, कुछ कर्जदारों से पैसा वसूल ले, उसके बाद शहर जाना है। जाओ आराम करो, जाओ। ठीक है, जाओ जी। जाओ बेटा। थोड़ा इसको चाय पानी नाश्ता दो। हाँ ठीक है, मैं भी जाती हूँ। भीमा का लड़का तो है गबरू जवान। चलो देखते हैं। ठाकुर साहब, अरे ये क्या कर रहे हो? अगर आपका अपना बेटा होता तो वो भी यही करता ना। ठाकुर साहब, ऊपर बाथरूम का नल खराब हो गया, किसी प्लम्बर को बुलवा देते। ठीक है, बुलवा देते। ठाकुर साहब, अगर आप कहें तो मैं ठीक कर दूं, क्योंकि मैं अपने बाथरूम के नल कई बार ठीक कर चुका हूँ। तुम ठीक करोगे? हाँ। देख लो अगर हो सकता है तो। ठीक है। आओ बेटा।
हल्का ठीक हो गया। ठीक हो गया? हाँ। माफ कीजिए, वो मेरा पैर फिसल गया था। कोई बात नहीं। ठाकुर साहब, कल बीना गांव में जाना, वहां पर 10 बीघा जमीन के पेपर पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। तो हम चलते हैं ये फिर। लीजिए। अरे समर बेटा, अभी बहुत रात हो गई है, इतनी रात को जाना ठीक नहीं है। समर बेटा, आज रात यहीं रुक जाओ। क्यों ठाकुर साहब, ठीक कहा ना हमने? अरे ठकुराइन, हमने कभी तुम्हारी बात को टाला है? और वैसे भी तुम इस घर की प्रधान हो, प्रधान, जो तुमको ठीक लगे। नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैं चला जाऊंगा। समर बेटा, जिद नहीं करते। वैसे भी मैं तुम्हारे पिता समान हूं, और अच्छे बेटे कभी पिता की बातों को टाला नहीं करते। जी। ठकुराइन जी। अतिथि रूम में इनका बिस्तर लगवा दो, ठीक है? ले जाओ। सलोनी, जी माँ जी। समर के लिए अतिथि रूम तैयार कर दो। हाँ, जैसी आपकी आज्ञा माँ जी। आओ बेटा। जी ठाकुर साहब।